18 न्यूज स्टेट। संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान सदस्य अब चर्चा में हिस्सा लेते हुए जुमलाजीवी, बाल बुद्धि, सांसद, शकुनी, चेचंद, लॉलीपॉप, चांडाल, चौकड़ी, गुल खिलाया, पिट्टू जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। इन शब्दों के प्रयोग को अमर्यादित आचरण माना जाएगा। वो सदन की कार्यवाही का हिस्सा नहीं होंगे। लोकसभा सचिवालय ने इसकी सूची तैयार की है। मामले पर विपक्ष की प्रतिक्रियाएं सामने आई है। और जिस तरीके से वाराणसी में ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी की इस मामला, हिंदू पक्ष की दलील क्या कुछ आज कोर्ट में कल तक हमारी बहस पूरी हो जानी चाहिए। उसके बाद राकेश सिंह की तरफ से भी, हाँ, उसके बाद राकेश सिंह जो ऐड करना चाहेंगी करेंगी। 7-11 कब तक ये खारिज वही चल रहा है। अब देखिए खारिज, अब हमने अपनी बहस रखी है, कल भी हमारी बहस है और पूरी उम्मीद है कि कल तक कंक्लूड हो जानी चाहिए। आप लोगों ने आज शिवपुराण और दूसरे ग्रंथों का भी उल्लेख किया, क्यों किया और क्या? देखिए, उसका उल्लेख करने का वर्णन ये है कि हिंदू मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कैसे होती है, स्वयंभू देवता का क्या अस्तित्व होता है, और जब देवता की प्रॉपर्टी पे कोई आक्रमण करता है तो जो मंदिर बनाने का संकल्प होता है वो अमर होता है, वो अमिट होता है, वो समय के अंत तक रहेगा। ये सारे बात राम जन्मभूमि के रेफरेंस से, बीके मुखर्जी के हिंदू लॉ से, पीवी काणे के धर्मशास्त्र से, ये सारी बातें कोर्ट के सामने रखी गई। मंदिर के स्वरूप बदलने से उसका स्टेटस नहीं बदलता है। उसका स्थान का महत्व और जो उसके प्रति समर्पण है, आस्था है, वो चेंज नहीं होता है। आदि विश्वेश्वर का स्थान है, वो रहेगा, भले मंदिर का स्वरूप बदल दिया गया हो। राम जानकी डेटीज को भी जी, राम जानकी डेटीज हम पहले साइड कर चुके थे, आज उसको हमने रिपीट नहीं किया है, और साथ ही साथ काशी विश्वनाथ ऐड को भी साइड किया। तो कल एक बार फिर सुनवाई होनी है ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस में। तो आज सुनवाई खत्म हुई, हालांकि कल भी सुनवाई हुई थी। हिंदू पक्ष ने अपनी दलील रखी थी। एक बार फिर कल सुनवाई होनी है। कोर्ट को सब कुछ बताया गया। मंदिर है वो। कानूनी पक्ष की दृष्टि से क्या लगता है कि हिंदुओं का पक्ष पहले से तो हो नहीं जाएगा? नहीं, हिंदुओं का पक्ष मजबूत है। कैसे? क्योंकि वहाँ सारे साक्ष्य मिले। अभी तो 51 बिंदुओं पे बात जवाब दिया जा रहा है। अभी तो सर्वे का बात हो ही नहीं रहा है। कल हो सकता है कि जितना सर्वे हुआ उसकी बात हो। अभी तो ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, उनको जवाब दिया जा रहा है। जो 5 दिन उन लोगों ने बहस किए हैं, उसका जवाब ये हरिशंकर जैन जी, विष्णु जैन जी दे रहे हैं। आप लोग लगातार तपस्या कर रही हैं, आती है कोर्ट में। जी, क्या सुनवाई से संतुष्ट है? जी हाँ, सुनवाई से हम लोग संतुष्ट है और हम लोग के पक्ष में ही फैसला आएगा। और जो भी है साक्ष्य, जो भी है, सब हिंदू के पक्ष में ही आ रहे हैं। मुस्लिम पक्ष कहता है कि हमारे पक्ष में आएगा। आप भाई दोनों पक्ष हैं, एक दूसरे को समझेंगे, वो कहेंगे हमारा है, लेकिन हमारा हिंदू पक्ष का दावा मजबूत है। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी देवी। तो ज्ञानवापी मामले पर एक बार फिर कल सुनवाई होनी है। रहती है, चिरकाल तक रहती है। ये शिव पुराण इत्यादि में वर्णन था। हिंदू धर्म शास्त्र के अनुसार भी किया गया और हिंदू लॉ के अनुसार भी किया गया। अच्छा वकील साहब, एक ऑर्डर 7 रूल 3 की भी बात हुई, क्या चौहद्दी की बात हुई है? चौहद्दी की बात कल हो रही थी, आज चौहद्दी की बात नहीं थी। कल उन्होंने चौहद्दी की बात हुई थी, कल कलाराजी की बात हुई थी, और कल वार्ड की बात हुई थी। किस वार्ड में है तो बताया गया था कल कि गेट नंबर 1 जो आता है दशाश्वमेध वार्ड में आता है, और जो किसी भी चीज की संपत्ति के गेट होती है, बाउंड्री जो होता है वहां से गेट प्रारंभ होती है, संपत्ति वहां से मानी जाती है, इसलिए दशाश्वमेध वार्ड गेट से लिया गया था। आज कोर्ट के अंदर क्या कुछ हुआ, कौन से मुद्दों पर सुनवाई हुई? 7-11 में सुनवाई हुई। 7-11 के मुद्दे पर हिंदू पक्ष द्वारा अपनी उनकी जो प्रार्थना पत्र थी उसका खंडन करते हुए उन्होंने जो बहस किया था उस सारे बिंदुओं पर खंडन किया गया। सबसे पहले तो वक्फ बोर्ड पर, उसके बाद हिंदू लॉ पर, मुस्लिम लॉ पर उन्होंने पुस्तक खंडन किया गया कि उनकी वक्फ की संपत्ति नहीं हो सकती है। पुराणों इत्यादि का प्रमाण दिया गया और हिंदू एक्ट के द्वारा बताया गया। बाबा विश्वनाथ मंदिर के जो एक्ट बने हैं बोर्ड उसका बताया गया। नहीं, कोई कागज नहीं, वक्फ का घोषित हुए कोई वर्णन नहीं, सिर्फ कह दिया गया कि वक्फ की संपत्ति है। जी, इसका वर्णन किया गया।
शिव पुराण विष्णु पुराण में देवताओं की स्थिति क्या होती है, अग्नि पुराण में कर्मकांड द्वारा देवताओं की क्या पोजीशन होती है, प्रत्यक्ष मूर्ति हैं, प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति हैं, स्वयंभू हैं, या मूर्ति के अनुपस्थिति में पूजा की जा सकती है। जहां पर एक बार मंदिर बन गई वह देवता संपत्ति हो गई, वह देवता के मूर्ति के खंडन हो जाने से वह नष्ट नहीं हो सकता है, वह संपत्ति देवता ही रह जाएगी, किसी व्यक्तिगत संपत्ति नहीं हो सकती है। तो हिंदू पक्ष ने आज कोर्ट में अपनी दलील रखी। हालांकि शिव पुराण विष्णु पुराण का जिक्र किया गया और ये बताया गया कि सनातन में प्राण प्रतिष्ठा क्या, इमेज क्या, जाहिर तौर पर अगर खंडित भी मंदिर को किया जाता है तो उसे फिर बनाया जा सकता है। हालांकि कई दलीलें हिंदू पक्ष की तरफ से रखी गई कोर्ट में। कल एक बार फिर सुनवाई होनी है। लगातार कल से आज और कल हिंदू पक्ष अपना पक्ष रख रहा है कोर्ट में।